एक बार एक शिष्य था जो जीवन में हमेशा क्रोधित रहता था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। वह हमेशा अपने आसपास के लोगों पर चिल्लाता रहता था। इसी वजह से लोगों से उसके संबंध अच्छे नहीं थे और वह हमेशा उदास रहता था। वह इस स्थिति से परेशान हो गया था। इसलिए वो अपने गुरु के पास गया। गुरु के पास जाके शिष्य ने उन्हें अपनी पूरी समस्या बताई। गुरु मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। गुरु बोले, कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम लल्लन था। वह हमेशा चिढ़ा हुआ रहता था। किसी से भी बेवजह झगड़ा करना उसके स्वभाव में था। एक दिन किसी ने लल्लन से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि समय क्या हुआ है? वह गुस्सा हो गया और जवाब दिया कि क्या तुमने मेरे लिए ये घड़ी खरीदी है? मेरा समय पहले से ही खराब है और अब तुम भी मेरा समय बर्बाद करने आए हो। इसके पहले मैं तुम्हें पीट दूं, तुम चले जाओ यहाँ से। ऐसे स्वभाव के कारण ही उसके पास कोई नहीं जाता। न तो कोई ग्राहक उसके पास जाता और न कोई नौकर उसके यहाँ टिक पाता। वह जो भी काम करता उसमें उसे नुकसान होता। एक दिन लल्लन के पास से एक संत गुजरे। लल्लन को देखकर संत बोले, बेटा मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? लल्लन ने हमेशा की तरह गुस्से में जवाब दिया, मैं खुद मर रहा हूँ और यहाँ आप खाना मांग रहे हैं। जाओ यहाँ से और अपना काम करो। इस पर संत मुस्कुराए और बोले, मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ और मैं अपना काम ठीक भी कर रहा हूँ। तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। लल्लन ये सुनकर चौंक गया और पूछा, इसका क्या मतलब है? संत ने कहा, बेटा तुम जिंदगी में परेशान होकर और दूसरों पर गुस्सा करके अपना ही घाटा करते जा रहे हो। यदि तुम अपने व्यवहार के तरीके को बदलते हो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। जीवन में कुछ भी हो जाए तुम बस खुश रहो। लल्लन ने जवाब दिया, लेकिन मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? मेरी किस्मत खराब है। मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ऐसे में मैं कैसे खुश रहूं? संत ने कहा कि भाग्यशाली वह नहीं है जिसकी किस्मत अच्छी होती है, बल्कि भाग्यशाली वह होता है जो अपने भाग्य से खुश होता है जो आपके पास है, और अगर आप उसी में खुश रहने लगे तो आपकी किस्मत भी बदल सकती है। सफल व्यक्ति खुश रहता है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन जो हमेशा खुश रहता है वह एक न एक दिन सफल हो ही जाता है। लल्लन ने कहा, लेकिन मेरी स्थिति बहुत खराब है और मेरा स्वभाव ऐसा है कि मेरे जीवन की करवाहट मेरे जुबान पर आ जाती है। संत ने कहा, तुम बिना गुस्सा किए नहीं बोल सकते तो चुप रह सकते हो। तुम बस दो चीजें करना सीख लो, खामोश रहना और मुस्कुराना। कुछ भी हो जाए तुम मौन रहो और मुस्कुराते रहो। लल्लन संत की बात समझ गया और संत की बात मानने लगा। इसके कारण उसे अपने जीवन में परिवर्तन दिखा। अब लोगों के साथ उसके संबंध अच्छे हो गए और उसका व्यवसाय भी अच्छा चल रहा था। लल्लन अब बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। कहानी सुनाने के बाद गुरु बोले, इसलिए गुस्सा करके कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। गुस्से के पीछे के कारण इतने बड़े नहीं हैं जितनी बड़ी तुम उनके लिए प्रतिक्रिया देते हो। क्रोधित होकर तुम अपने जीवन की ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। इसलिए जब गुस्सा आए तो शांत हो जाओ और उस ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करो। शिष्य समझ गया था कि गुरु जी क्या समझाना चाहते थे। क्रोध के कारण होंगे क्योंकि हम उनसे बच नहीं सकते हैं, लेकिन हमें उन स्थितियों में अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखना होगा। हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।